जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्ब आपको धन सुख वृद्धि दे, ऐसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। वर्ष 2022 में महापुण्यदायी निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए और इस व्रत के नियमों का पालन आप किस प्रकार करें जिससे कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत महाभारत काल से रखा जाता है। महर्षि व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत रखने के लिए कहा, परंतु सभी पांडव व्रत को आसानी से रख लेते थे। केवल भीमसेन जी को व्रत रखने में तकलीफ होती थी और वह बिना अन्न ग्रहण करे दिन भर उपास से नहीं रह पाते थे। वो जब तक दान पूजा इत्यादि तो करते थे, परंतु वह बिना अन्न के नहीं रहते थे। ऐसे में महर्षि व्यास जी ने साल भर में उन्हें केवल निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न जल के व्रत करने के लिए कहा, जिससे कि उन्हें वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तो ऐसे में निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा और यह एकादशी चमत्कारी रूप से फल देने वाली एकादशी बन गई, क्योंकि केवल निर्जला एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जिसपे यदि व्रत रखा जाए तो संपूर्ण एकादशी के व्रत के फलों की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन में दोस्तों पुण्यों का संचय करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में एकादशी को भवसागर पार कराने वाली नाव बताया गया है। जो मनुष्य एकादशी व्रत को करते हैं उन्हें स्वयं विष्णु भगवान इस भवसागर से पार करा देते हैं। आप भी दोस्तों एकादशी व्रत जरूर करें। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी के व्रत होते हैं और वर्ष में आने वाली निर्जला एकादशी सभी प्रकार की एकादशियों का पुण्य फल देती है। तो इस व्रत को कब करना है, कैसे करना है, वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी के व्रत किस दिन करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पे बने रहें। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम और हम लोग श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो शुरू करेंगे। आप सब कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आज यदि नीता विक्रम परिवार से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, पुण्य फल की प्राप्ति पुण्य को बांटने से होती है। जिस तरह पाप बांटने से बढ़ता जाता है, वैसे ही पुण्य बांटने से बढ़ता है। आप में से अधिक लोग जब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको एकादशी का जो व्रत करने से पुण्य फल प्राप्त होता है उसी तरह का पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम ये जागरूकता बढ़ाते हैं लोगों में कि व्रत पूजा पाठ करने से आपके पुण्य संचित होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होने लगता है। इससे धीरे धीरे करके पृथ्वी पे पाप का बोझ कम होता है। तो आप वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुंचाएं। वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा जाएगा या 11 जून को रखा जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2022 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून को सुबह 7:25 से होगा और इसकी समाप्ति 11 जून को सुबह 5:25 पे होगी। 10 जून को जब एकादशी तिथि का प्रारंभ हो गया है तब दोस्तों सूर्य उदय में एकादशी की तिथि नहीं है, यानी यह दशमी युक्त एकादशी है। कई सारी पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, इसे विष्णु भगवान ग्रहण नहीं करते। परंतु कई जो संत हुए हैं उन्होंने अलग अलग नियमों के आधार पे एकादशी का व्रत रखने के लिए इस एकादशी को भी सही बताया है। इसे एक्चुअली वृद्धा एकादशी कहा जाता है। तो आमतौर पे वृद्धा एकादशी में हम व्रत नहीं रखते हैं, परंतु अब हम जानते हैं अगले दिन यानी 11 जून 2022 की तारीख पे जो मुहूर्त है वो कैसा है। तो दोस्तों 11 जून 2022 की तारीख पे एकादशी तिथि सुबह 5:25 पे यानी सुबह जस्ट सूर्य उदय होते ही यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी की तिथि लग जाएगी और इस दिन दोस्तों द्वादशी तिथि का क्षय है।
यानी द्वादशी तिथि भी अगले दिन का सूर्य उदय होने से पहले खत्म हो जाएगी। यानी 12 जून 2022 की तारीख को जब सूर्य उदय होगा तब त्रयोदशी की तिथि होगी। तो ऐसे में इस तिथि को त्रिस्पर्शा महा एकादशी कहा जाता है। त्रिस्पर्शा यानी 3 तिथियों का एक ही तिथि में मिलन हो जाना। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथियां एक ही बार जब मिल जाती हैं तो मैंने स्वयं महाशिव पुराण में पढ़ा था इस एकादशी का व्रत करने से अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। परंतु जब और ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो कई जगह त्रिस्पर्शा महा एकादशी का व्रत केवल वैष्णवों को, साधु संत जनों को करने की आज्ञा दी गई है। दोस्तों, मैं एकादशी का व्रत स्वयं 11 जून 2022 की तारीख शनिवार के दिन पे ही करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि आप सच्चे विष्णु भक्त हैं तो आपको त्रिस्पर्शा महा एकादशी के दिन पे इस पुण्य फल का संचय करते हुए एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। बाकी दोस्तों, कई सारे पंचांग जैसे कि निर्णय सिंधु, काल निर्णय पंचांग, इनमें 10 जून शुक्रवार के दिन भी एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है। तो जो लोग 10 जून को व्रत करेंगे वो व्रत का पारना अगले दिन करेंगे, यानी 11 जून को। उनके लिए 11 जून को व्रत के पारना का समय है दोपहर में 1:13 से लेकर 4:25 के बीच का। और जो लोग दोस्तों अगले दिन यानी 11 तारीख को मेरी तरह व्रत रखने वाले हैं वो इस व्रत का पारना अगले दिन सुबह करेंगे। जब सुबह आप व्रत का पारना करेंगे उस समय पे त्रयोदशी लग गई होगी, यानी द्वादशी की तिथि का क्षय हो चुका होगा। तो आप व्रत का पारना सुबह 5:13 से लेके 8:24 के बीच में जरूर कर लीजिए। इस प्रकार एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, एकादशी के जब भी हम व्रत करते हैं उस समय पे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, भाजियां नहीं खानी चाहिए और आपको कोई भी ऐसे तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इनका उपयोग अपने खाने पीने के पदार्थ में नहीं करा जाता। एकादशी के दिन पे घर में चावल नहीं बनना चाहिए, सेम की सब्जी नहीं बनना चाहिए, साबूदाना नहीं बनाया जाता। ये सभी बातें हैं जिन्हें मैं आपको हमेशा बताती हूँ और इनका पालन आपको करना है। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें दिन के समय सोना नहीं चाहिए और रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। अब दोस्तों, दिन के समय सोना नहीं चाहिए, इसका ये मतलब है आपको 2 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं लेनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे मैडम हम सुबह उठ जाते हैं और दिन के समय आराम भी ना करें। ऐसा नहीं है, आपको 5-6 घंटे की लंबी नींद नहीं लेना चाहिए। 2 घंटे से छोटी नींद को पावर नैप कहा जाता है और हमारे पुराणों में खाना खाने के बाद आधा घंटे विश्राम करने की आज्ञा दी जाती है। तो आप इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन पे सुबह के समय आप जल्दी उठिए। मैं आपको विस्तार से और वीडियो बना के इसकी जानकारी देने की कोशिश भी करूंगी कि इस दिन आप व्रत में क्या पूजा पाठ करें। जल्दी उठें, सूर्य देव को जल दें, अपने पितरों को जल दें, श्री हरि विष्णु के नाम का मन ही मन स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते रहिए। ये तारक आपको तारने वाला एक अच्छा मंत्र है। इस मंत्र का स्मरण करने से आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और अपने घर में दोस्तों उसके बाद लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु जी का पूजन आप करें। भगवान को इस दिन पे आप फलहार का भोग लगाएं, जो मीठे ताजे फल हैं उनका भोग लगाएं। और ध्यान रहे इस दिन तुलसी का पत्ता या तुलसी की मंजरी भगवान के भोग में जरूर होना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन हम तुलसी का पेड़ नहीं तोड़ते और पत्तियां उससे नहीं लेते हैं। यदि पहले से हमारे पास पत्ती नहीं है तो भगवान पे चढ़ी हुई पत्ती को धो के भी आप दोबारा उन्हें उसी पत्ती का भोग लगा सकते हैं। यदि किसी कारण से आपको पत्तियां नहीं मिलती हैं तो तुलसी के पास जो नीचे तुलसी के पत्ते गिर जाते हैं उन्हें उठा के धो के उनका भी आप भोग में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं से भी तुलसी नहीं मिलती तब क्षमा मांगते हुए आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान रखें। अपने घर में निर्जला एकादशी का व्रत आप 11 जून 2022 शनिवार के दिन पे रखें और पारना अगले दिन करें। एकादशी व्रत 3 दिन का व्रत होता है। एकादशी व्रत कैसे करा जाता है सभी बातें मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 8 वर्ष से अधिक आयु के
लड़के लड़कियां सभी को ये व्रत रखना चाहिए। मेरा बेटा भी इस बार से यह एकादशी व्रत जरूर रखेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसके जीवन में पुण्यों का संचय हो। एकादशी व्रत रखते हुए हमें बहुत सारे नियम मानने चाहिए। आपके बच्चों से भले कम नियम माने जाएं, पर आप उन्हें कम से कम भोजन के नियम जरूर सिखाइए। अब धीरे धीरे श्रद्धा आती है। जब तक आप उन्हें ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में लोगों में श्रद्धा नहीं आएगी। इसलिए घर के सभी लोगों को इस दिन फलाहारी भोज दें। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप घर के लोगों को फलाहार दें। वैसे तो दोस्तों, जो लोग निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, यदि वो व्रत निर्जला ही रखें तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। निर्जला का अर्थ होता है न जल पिएंगे, न अन्न पिएंगे, न फल खाएंगे, कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ प्रभु की भक्ति और प्रभु का ध्यान करना। परंतु जब निर्जला हम व्रत नहीं रख पाते तो हम कई बार इस दिन पे फ्रूट्स के जूसेस ले लेते हैं। अब दोस्तों, फ्रूट जूस लेने से भी यदि आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में कोई खतरा बना रहता है तो आप चाय ले लें, कॉफी ले लें। और इसके अलावा जो लोग बिल्कुल भी व्रत नहीं रख पाते हैं, जिनकी क्षमता ही व्रत रखने की नहीं है, वो इस दिन सेंधा नमक का भोजन ले सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू। दोस्तों, ये मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे आमतौर पे बिल्कुल भी खाने के बगैर नहीं रह पाते हैं, पर बड़ों को नियम और संयम दोनों ही चीजें जरूर सीखनी चाहिए। यदि आपकी तबीयत खराब नहीं है तो आप संयम जरूर लाइए अपने मन पे। यदि इस जीवन में आप काबू नहीं पा पाएंगे और ईश्वर को पाने के लिए आप इतनी सी चेष्टा, इतना सा जतन भी ना करेंगे, तो ये मानव जीवन किसी काम का नहीं है। आपको दोस्तों श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगन होनी चाहिए और एकादशी व्रत रखने के लिए आपको अपने अंदर से ऐसे भाव लाने चाहिए कि हाँ, मुझे ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी। इस दिन मैं व्रत करूं, पूजा पाठ करूं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन करूं। दोस्तों, इस प्रकार से जब आप अपने कार्य के लिए संलग्न हो जाते हैं, इस दिन पे व्रत पूजा पाठ करते हैं, भगवान का पीले वस्त्रों से श्रृंगार करते हैं, भगवान के पीले फूलों से आप उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें हल्दी, केसर, चंदन का लेप लगाते हैं और भगवान विष्णु के पूजन में तिल अर्पित करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में आप सभी को पता है अक्षत या चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाए जाते, तो तिल के साथ भगवान का पूजन करें और अक्षत फलों की प्राप्ति करें। जब अगले दिन आप एकादशी व्रत का पारणा करें, उसके पहले आप जो भोज्य पदार्थ है उसमें चावल और जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वह ब्राह्मण देव को जरूर भोजन में अर्पित करें और उसके बाद ही आप अपने व्रत का जो पारणा करेंगे वो करेंगे। व्रत का पारणा भी दोस्तों बहुत ही सादा सिंपल भोजन से करना चाहिए। मूंग की दाल, गेहूं, जौ, शुद्ध देसी घी, नमक, सेंधा नमक से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से सात्विकता पूर्ण एकादशी व्रत को पूर्ण करें, फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। जो लोग अपने भोजन पे नियंत्रण करते हैं और इस प्रकार सात्विकता पूर्ण अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में पापों का क्षय जरूर होता है। कभी भी दोस्तों हमें पाप नहीं करने चाहिए। यदि कभी कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। महाशिव पुराण में मैंने पढ़ा है, जो लोग सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं उनके जीवन में शिव जी के दर्शन तक उन्हें हो सकते हैं। और दोस्तों, पुराणों में लिखी हुई हर एक बात सत्य होती है। आप और हम मिलकर जब इस प्रकार से प्रयत्न करेंगे तो जरूर हमें ईश्वर की कृपा अनुभूति होगी। बहुत ही जल्द दोस्तों आपके साथ कृपा अनुभूति के ऐसे कई किस्से मैं लेके आने वाली हूँ, जिन्हें जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ईश्वर हमारे बहुत पास है, हमारे बहुत निकट है, हम सबकी प्रार्थना को प्रतिदिन सुनता है। आपकी और मेरी प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचे। इसलिए यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये लाइक आप सिर्फ मेरे लिए नहीं करेंगे, श्री हरि विष्णु के लिए करेंगे, परमपिता परमेश्वर के लिए करेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करिए। जय माता रानी दोस्तों।